आइए आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म पर। साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद किसे कहते हैं, है ना? ये प्रश्न है जो हम सबके मन में अक्सर उठता रहता है। साम्यवाद एक विचारधारा है ना? कैसा? साम्यवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होता है ना? जहां संपत्ति और उत्पादन किसी भी देश का जो संपत्ति है और जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे भूमि, कारखाना, मशीन और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो, सबका अधिकार, सभी का। और उस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का, यानी उस देश का, सरकार का। किसी एक दो, ये पूंजीवादी व्यवस्था में है कि किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं, उसके मालिक बने बैठे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं, बहुत गरीब है, तो वहां पे ऐसी बात नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है। ठीक है? तो ऐसी जो विचारधारा हो जिस किसी भी देश में, उसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद के कुछ विचारक हुए जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, लेनिन। साम्यवाद का जो मुख्य सिद्धांत है वो है संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व, यानी संपत्ति का जो स्वामित्व है वो सामूहिक होगा, समूह का होगा, यानी देश का होगा, पूरे समाज का होगा। उत्पादन के जो साधन हैं उस पे पूरे समाज का अधिकार होता है। ये विचारधारा साम्यवाद की देन है। वर्गहीन समाज, यानी वैसा समाज जिसमें बहुत ज्यादा कोई अमीर और बहुत गरीब नहीं है, वहां वर्ग विभेद नहीं होगा अमीरी गरीबी के हिसाब से, सभी का अधिकार समान होता है। अब किसी भी देश की जो संपत्तियां हैं उस पर अगर सरकार का नियंत्रण है तो जाहिर है किसी व्यक्ति का है नहीं, तो सभी के वैल्यू बराबर हैं, सभी का उस पर अधिकार बराबर है। या तो किसी का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार है, जिसकी जितनी उपयोगिता है, जिसको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से काम करेगा और उसको मेहनताना मिलेगा। ठीक है? राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका इसमें क्या हो सकती है, क्या होती है? सामाजिक और आर्थिक साधनों पर, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। उसमें किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। कानून के अनुसार राज्य का उस पर नियंत्रण रहता है। श्रम के अनुसार वितरण, आवश्यकता के अनुसार संसाधन का वितरण होता है, न कि योगदान के आधार पर कि कोई कह रहा है कि मेरा इसमें ज्यादा योगदान है, मैंने ज्यादा काम किया तो मुझे ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता के हिसाब से आपको मिलेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का है नहीं, वो सरकार का है, समाज का है। और पूंजीवाद का विरोध, ये साम्यवाद का सबसे बड़ा, जो इस साम्यवाद विचार में जो सबसे बड़ी सिद्धांत है वो है क्या? पूंजीवाद का विरोध। पूंजीवाद का पर हम लोग विशेष बातचीत अगले वीडियो में करेंगे। पूंजीवाद का अर्थ यही है जो बीच में हमने कहा है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और किसी के पास बिल्कुल निम्न, बहुत गरीब, बहुत कम। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अब देखते हैं साम्यवाद के जो मुख्य सिद्धांत, क्या क्या उसके सिद्धांत है ना? साम्यवाद का जो मुख्य सिद्धांत है वह है संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व। संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व। इसमें उत्पादन के जो साधन हैं, जो भी किसी भी देश का, उस पे राज्य का नियंत्रण होता है। किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व उस पर नहीं होता। सभी नागरिकों का बराबर अधिकार होता है। जो भी संपत्तियां हैं,
जो भी उत्पादन के साधन हैं उस पे सभी का नियंत्रण, सभी का जो अधिकार है वो बराबर होता है। क्लियर है? दूसरा, वर्गहीन समाज, अर्थात एक ऐसा समाज जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच भेद न हो, कोई बहुत ज्यादा अमीर कोई बहुत ज्यादा गरीब, ऐसा नहीं। एक ऐसा समाज है ना जिसमें इस तरह की स्थिति न हो, उसे हम लोग वर्गहीन समाज कहते हैं। तीसरा, राज्य की भूमिका, किसी ऐसी व्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होगी? तो राज्य की भूमिका होती है क्या कि उसी के नियंत्रण में पूरा देश, उसकी पूरी संपत्तियां होती है, वही तय करता है कि किसको कितना, किसका योगदान कितना है और उसको उसका मुआवजा कितना मिलना चाहिए, कितना मेहनताना मिलना चाहिए, किसको कितनी ज्यादा आवश्यकता है, उस हिसाब से संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, न कि योगदान के हिसाब से। आवश्यकता के हिसाब से साम्यवाद में संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? उसके बाद श्रम के अनुसार वितरण, देखिए आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण, न कि योगदान के आधार पर। जिस किसी भी व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकता हो, जितनी ज्यादा आवश्यकता है उतना उसे अधिकार मिलता है, उतना उसको संपत्तियां मिलती है, उसके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं होती है। ठीक है? ओके। और पांचवा, पूंजीवाद का विरोध। साम्यवादी विचारधारा में एक महत्वपूर्ण विचार है कि पूंजीवाद का विरोध। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत अपने लिए बहुत ज्यादा संपत्तियां बना ले, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो, अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वो बहुत बड़ा हो। साम्यवाद इसका विरोध करता है। इसके मुख्य विचारक कार्ल मार्क्स और लेनिन ये विचार रहे हैं, है ना, और कार्ल मार्क्स के ही विचारधारा को फ्रेडरिक एंगल्स ने बढ़ाया है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।